नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। सर, स्वागत है आपका। हम चर्चा करना चाहते हैं इस वीडियो में बिहार में सरकार की, बिहार में राजकाज की। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मतलब जेडीयू के मंत्री भी हैं, आरजेडी के मंत्री भी हैं, कांग्रेस के मंत्री भी हैं। कांग्रेस में रिक्ति भी है और आरजेडी में भी रिक्ति है। लेकिन एक बात कही जाती है कि सब कुछ के बावजूद, सबके होने के बावजूद नट बोल तो नीतीश कुमार अपने पास ही रखते हैं। आरजेडी के मंत्रियों की तो कुछ चलती ही नहीं है। तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो बाकी मंत्री तो सिर्फ मंत्री बने हुए हैं, इतना भर ही है। तो आप राजकाज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या लगता है बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है? नहीं, बिहार की वर्तमान स्थिति यदि पूरे आपकी 10 महीने से जब ही खासकर राजद की जब से सहभागिता सरकार में हुई है जी, और कांग्रेस, जो आपने ठीक ही कहा कि वाम दल तो सरकार से बाहर है, बाकी लोग सब सरकार में शामिल हैं। एक अभी हाल में जो जीतन राम मांझी की पार्टी थी, उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, तो रत्नेश सदा को बना दिया गया। लेकिन इस सरकार अब कोई दौड़ नहीं रही है, सरकार सिर्फ चल रही है, दौड़ नहीं रही है। नहीं, दौड़ने वाली स्थिति नहीं। और ये तो जून का महीना है, आपको याद होगा कि हर साल जून महीने में सरकार हर विभागों में सामूहिक तबादला करती है। और वो तबादला जो है वो एक तरह से बिहार में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक उद्योग का नया रूप माना जाता है। और हर विभाग में आज इसकी आम चर्चा है। अच्छा, हर विभाग में? हाँ, 2023 में भी? बिल्कुल, 2023 में भी वो चर्चा है। कोई विभाग, मुझे तो लगता है कि इस परिपाटी को कहीं न कहीं पहले जनवरी में और जून महीने में तबादला की परिपाटी थी। अब इसको नीतीश कुमार जी ने, इसको हर जून में तबादला होगा। और बिहार में आपको याद होगा कि मई जून में मानसून आ जाता है और 3 महीने तक फिर बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। बाढ़ हमारी नियति है। क्यों जून में तबादले की एक नीति सरकार ने बना रखी है। अब वो यदि उस अधिकारियों कर्मचारियों के बाल बच्चे पढ़ते हैं, ये जून में तबादला के बाद उनका एडमिशन कहाँ होगा, कई तरह की बातें होती है। मुझे तो लगता है कि जून में जो व्यवहारिक पक्ष को फिर से सरकार को गौर नहीं करना चाहिए कि हम जून में जो, लेकिन हर विभाग में आज चर्चा है। और वहाँ, लेकिन जो एक बात आपने कही अभी कि सब कुछ की नट बोल्ट नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार की तो एक कार्यशैली है। अभी हाल में जो सचिवों के तबादले हुए हैं, अब जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, चर्चा शिक्षा मंत्री की कहाँ हो रही है? जी बिल्कुल, पाठक के पाठक की चर्चा हो रही है। मतलब वह विभाग, शिक्षा विभाग माना जा रहा है, के पाठक ही वहाँ सब कुछ है। तो गौन हो गए अभी शिक्षा मंत्री। बाकी और किस विभाग में मंत्री की चर्चा होती है? आप मुझे बताएं। कुछ एक दो चेहरे हैं, मैं मानता हूं कि उसमें इसका उल्लेख करने में कोई हर्ज नहीं है कि जैसे जदयू में विजय यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, विजय चौधरी जो अभी जल संसाधन और वित्त मंत्री हैं, और संजय झा जो अभी सिंचाई मंत्री और पीआरडी के मंत्री। अशोक चौधरी नहीं, संजय झा की बात मैं कर रहा हूँ। ये तीनों मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द दिखते हैं। तो इन विभागों में इनका मान मर्यादा प्रतिष्ठा है। इनके सचिव भी इनकी राय से चलते होंगे, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री का करीब दिखता है, रोज उनके प्रति दरबार में बैठता दिखेगा, स्वाभाविक रूप से वो विभाग में उस हद तक हल्का नहीं होगा। अब उसी तरह से राजद में आलोक मेहता एक माने जाते हैं कि वो तेजस्वी के मेंटर हैं, उनका वजन है। लेकिन अब उनके विभाग में वो सब कुछ वो अपने हिसाब से कर पाएंगे। देखिए, बिहार में वीडियो और सीओ का तबादला तो एक आप जान लीजिए कि हमेशा आरोप में और शिकायतों से भरा रहा है। श्रवण कुमार के बारे में चर्चा हुआ करती थी कि वो विधायकों की राय के अनुरूप करते हैं, विधायकों से राय लेते हैं। अब सीओ के बारे में इधर मैं कुछ विधायकों की राय मैंने सुनने को मिली कि आलोक मेहता ने फोन करके कहा कि आप किस अधिकारी को ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर सीओ और वीडियो के तबादले में भी खेल होता है, किसी से बात छिपी नहीं है। मैं इसलिए ये दो विभागों की चर्चा मैंने की कि यहाँ प्रखंड और अंचल स्तर का जो प्रशासन होता है, इसमें विधायक को रोजमर्रे इन्हीं अधिकारियों से जूझना और निपटना पड़ता है। लेकिन अभी ये जून महीने में कोई विभाग अछूता नहीं है ज्ञानेश्वर जी। और मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं इस तरह का फीडबैक है। और आपको याद होगा पिछली बार तो सर्किल ऑफिसर के तबादले में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा जी। तब रामनारायण मंडल थे, वो रामसूरत राय के समय। इसके पहले रामनारायण मंडल थे, तभी हस्तक्षेप करना पड़ा था, माना वो भाजपा के ही मंत्री थे। तो कुल मिला जुला करके मुख्यमंत्री को अभी जो विभागों में जिस ढंग की बात
आम चर्चा सुनने को मिलती है, और ये बात मुख्यमंत्री तक नहीं, जब जनता में ये चर्चा आम चर्चा है तो मुख्यमंत्री तक नहीं जाती होगी बात। उनको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, और अंततः सरकार की ही बदनामी होती है। आज किससे ये बात छिपी है कि थाना और प्रखंड स्तर पर जिस ढंग से भ्रष्टाचार है, लोग कोई काम क्या थाना में बिना पैसा दिए कोई किसी की शिकायत दर्ज होती है, अंचल में और ब्लॉक में बिना कुछ पैसा दिए काम होता है, ये आम चर्चा है। मेरा मूल सवाल जो था सर कि जेडीयू के मंत्रियों की बात तो आपने कर दी कि विजय चौधरी, संजय झा, ऐसे लोगों की, विजेंद्र यादव की, लेकिन आरजेडी जो बड़ा साझीदार है और जिसके अगुवा तेजस्वी यादव हैं, तो क्या आरजेडी के विभागों में भी ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने नटबोल्ट कस रखा है? आईएएस और आईपीएस के जो क्लास 1 अधिकारी हैं, आईएएस और आईपीएस के तबादले तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक से, मुख्यमंत्री के निर्णय से होता है। मुझे नहीं लगता है कि आज भी उन विभागों में जो आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर होते हैं, मतलब एसडीओ डीएसपी से लेकर के और एसपी और डीआईजी और मतलब जो तबादले होते हैं, वो मुख्यमंत्री किसी से परामर्श लेते हैं और उस कोई प्रस्ताव बनता है, उसमें किसी की सहमति अनुमति ली जाती है। वो स्थिति जो आपने कही आप कि प्रशासन का की भी आज नीतीश कुमार के हाथ में है, वो उनकी एक कार्यशैली है। चाहे वो बीजेपी के साथ भी थे तब भी यही कार्यशैली थी, तो वो तो मास्टर की आज भी सीएम के साथ होना भी चाहिए। इसलिए अब तो कैबिनेट से होता नहीं है आईपीएस आईएएस का ट्रांसफर, तो इसलिए एसडीओ डीएसपी से लेकर सारे अधिकारियों के तबादले जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के ही स्तर पर होते हैं। और किसी मंत्री का कोई एकाध कोई कहीं आरजू मिन्नत करके किसी को करा ले तो वो अब बाद में मानता हूँ। तो मास्टर की तो नीतीश कुमार के हाथ, मास्टर की नीतीश कुमार के पास है। लेकिन आईएएस आईपीएस के तबादले में क्या तेजस्वी यादव की भी कुछ चलती है या उनकी बातें सुनी जाती है? पहले कहा जाता था कि लालू यादव के यहाँ से लिस्ट आ जाती है, फिर उस पर गौर करना होता है, और विवाद जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी 2017 में तो यह भी चर्चा था। क्या आज भी वही परंपरा है? अभी कोई ना वो विवाद है, न कार्यशैली में कोई टकराव है। नीतीश कुमार की जो अपनी कार्यशैली है उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब आप देखते हैं कि हर कोई ऐसी सभा होती है, उसमें डिप्टी सीएम को भी मुख्यमंत्री साथ रखते हैं। कहीं कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उसमें भी जाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर होता है वो उस हिसाब से नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें आज लालू यादव जी का भी कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप है, ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखती है, ना कोई टकराव है। अब मंत्रियों की बात जो कहती हैं, तो जो आपने बात कही है, तो मंत्री तो कोई उस हद तक बजनी जो कभी पिछले कांग्रेस के सरकार में आप देखते थे, अब वो स्थिति है भी नहीं। और वो तो सरकार मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वैसा चाहते हैं। मंत्रिमंडल में उनके मंत्री सिर्फ कोई सलाहकार और सहयोगी मात्र की भूमिका में है। हर डिपार्टमेंट में भी जिस ढंग से सचिव बैठा दिए गए हैं, अब जो सीधे जो एक अन्य मार्ग से निर्देशित होगा, जो एक अन्य मार्ग से सीधे जुड़ा होगा, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रदीप जी से सीधे जुड़ा होगा, वो किसकी परवाह करेगा? कुछ अधिकारियों का अपना, दीपक जी से तो कुछ अधिकारियों का नाम जो किस क्यों लगाएगा वो अपने मंत्री को? तो इसलिए एक सवाल हम ये लेते हैं कि जैसे आरजेडी के जो मंत्री हैं, क्या उन्हें स्वाधिकार है या उन्हें भी हर फैसले के पहले तेजस्वी यादव से पूछना पड़ता है या परामर्श करना होता है? देखिए, तेजस्वी यादव की इच्छा के बगैर, मैं इच्छा के बगैर कह रहा हूँ कि कोई मंत्री स्वतंत्र रूप से कुछ कर पा रहा है, ऐसी स्थिति किसी मंत्री की नहीं, किसी मंत्री की। अच्छा, एक तो जान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रियों के मिलने जुलने का, ऐसा नहीं कि जो कोई मंत्री जब चाहे जाके मिल ले मुख्यमंत्री से, तेजस्वी के साथ भी वही हालत। अच्छा, मुझे तो कुछ मंत्रियों के बारे में आपसे कहते हैं कि अपने विभाग में भी या कोई जनहित का कोई प्रोजेक्ट हो, तो जैसे हेल्थ विभाग में कोई बड़ा काम कराना हो कहीं कोई, तो वो कोई आरजेडी का भी मंत्री जाकर तेजस्वी से कुछ करा पाएगा या करेगा, ये उन्हें भरोसा नहीं होता है। वैसा कोई जनता मांग करती है तो वो टालने की मुद्रा में दिखते हैं। मैं बहुत नज़दीक से कई मंत्रियों की बात करता हूँ, उनकी चर्चा इसलिए नहीं करती कि बेचारे गरीब हैं, मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी स्थिति यही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जिस तरीके से नीतीश कुमार से उनके मंत्रियों को मिलना मुश्किल होता है, मतलब रोज जाने वाले मंत्रियों को छोड़कर, वैसी ही स्थिति तेजस्वी यादव के साथ भी है कि उनके मंत्री उनसे साधारण तरीके से नहीं मिल पाते। नहीं, बिल्कुल, विधायक भी नहीं मिल सकते।
विधायकों साथ भी वो एक्सेस नहीं, एक सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ तो आज भी है कि वो कोई विधायक या मंत्री अलग से कुछ में, कैबिनेट की बैठक में तो बैठक होती है, मिलना एक अलग होती है, तो समय ले तो उनके यहाँ है कि 2-3 दिन के बाद भी सही, कभी तो 2-4 घंटे में भी अवसर मिलता है, इसलिए कि वहाँ आप भी फोन करेंगे तो वहाँ आपका नंबर नोट कराया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री यदि मिलना चाहते हैं तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, नहीं मिलना चाहते हैं तो 10 दिन 7 दिन इंतजार करना होगा, फिर मुख्यमंत्री को कभी याद आएगा, समझें कि मिलना चाहिए तो कॉल करेंगे। तेजस्वी के यहाँ वो सिस्टम नहीं है, तेजस्वी क्या है वो नहीं सिस्टम है वो। तो चलिए आपने समझा कि देखिए सत्ताधारी पार्टी आरजेडी, उनके मंत्रियों की कितनी हनक है बिहार सरकार में, मंत्री तो हैं और विधायक और मंत्रियों को तेजस्वी यादव से मिल पाने में कितनी कठिनाई होती है, यह भी आपने समझा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।